मेरा सवाल है महाराष्ट्र सरकार से, मेरा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल करने वाले उन अधिकारियों से भी। तो सुनो, किसी मुसलमान के बदन को गोलियों से भुनने पर मगन होने वाले दोगलों। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सबा खान। खबर सिहरन पैदा करने वाली है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ और हमलावर ने उनके बदन पर एक के बाद एक 6 बार चाकू मारा। चाकू का एक टुकड़ा उनकी रीढ़ में टूट कर रह गया। उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद उस टुकड़े को बाहर निकाला। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। ये हमला रात को 2 बजे उनके बांद्रा के अपार्टमेंट में हुआ, जहां 12वें तल्ले पर वो रहते थे। आखिर ये बांद्रा में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है देश में? उसी बांद्रा में सलमान खान के घर पर गोलियों से हमला, बाबा सिद्दीकी की उनके ऑफिस के सामने गोली मारकर हत्या, और अब सैफ अली खान पर खुद के घर में चाकुओं से हमला। क्या महाराष्ट्र सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है या फिर बात कुछ और है? महाराष्ट्र पुलिस का स्टेटमेंट आया कि हमलावर चोरी करने की मकसद से घर में घुसा और वो फायर सेफ्टी स्टेयर यानी आग बुझाने की सीढ़ी वाले रास्ते से घुसा। फिलहाल सैफ अली खान के घर की सभी हाउसमेट को हिरासत में लिया गया है और पुलिस की 10 टीमें काम कर रही हैं। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है कि बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में उस हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में हमलावर घुसा कैसे, जहां चप्पे चप्पे पर गार्ड की तैनाती रहती है। यदि घुसा तो 12वें तल्ले पर रहने वाले सैफ अली खान के गेट के अंदर कैसे घुसा, जबकि मेन गेट के बाहर वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा दोनों लगा रहता है, इसीलिए कि अनजान व्यक्ति की फोटो दिखाई दे कि वो कौन है और वॉइस रिकॉर्डर के जरिए वो बताए कि उसे किससे मिलना है या फिर क्या काम है। घर में घुस भी गया तो उनके हाउसमेट से बहस क्यों हुई, और जब उसने चाकू से सैफ अली खान के ऊपर हमला किया तो किसी ने आवाज क्यों नहीं लगाई? हमलावर चुपचाप अकेले हमला करके सीढ़ियों से उतर गया और गेट के रास्ते से बाहर निकल गया, जो सीढ़ियों से उतरता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल है महाराष्ट्र सरकार से, जहां अभी अभी सरकार बनी है और नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा खुद देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। मेरा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल करने वाले उन अधिकारियों से भी कि वही फिल्म स्टार जो फिल्म के सेट पर शूटिंग करते हैं तो बिना इजाजत उनसे कोई बात नहीं कर सकता, और उन्हीं अभिनेताओं के घर पर गोलियां चल रही हैं। उनके बदन को चाकू से छलनी किया जा रहा है। कैसे भाई, कैसे? क्या महज चोरी करने के लिए कोई सैफ अली खान का घर चुनेगा, वो भी बांद्रा में? वैसे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के जाने माने मुस्लिम हस्तियों पर टारगेट करके ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखो मुसलमानों, जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आप किस खेत की मूली हो? और ये सुनकर कुछ लोग मगन भी हो रहे होंगे, चलो गोली ना सही चाकू ही सही। तो सुनो, किसी मुसलमान के बदन को गोलियों से भुनने पर मगन होने वाले दोगलों। सुनो, किसी मुसलमान के सीने को चाकू से गोदने पर जहर उगलने वाले जहरीले लोगों। सुनो, किसी मुसलमान के घर पर गोलियां चलने पर गुजरात के जेल में बिरयानी खाने वाले हिजड़े की तारीफ करने वाले जाहिलों। ये जो सौहार्द बिगाड़कर नफरती राजनीति की भट्टी में आग सेक रहे हैं और आप तमाशा देख रहे हो, तो सुन लो, जब ये आग फैलती है तो उसकी लपट आपके घरों पर भी जाएगी। जाग धधकेगी तो इसकी जद आपके घरों को भी जलाएगी। आज जो तमाशा उनके घरों को जलने पर देख रहे हो, याद रखना, ये तमाशा आपके घर जलने पर भी देखा जाएगा। देश के संसद में राहुल गांधी के सांसद पर धक्का देने की झूठी खबर पर जो लोग फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे, क्या वो अब सैफ अली खान का हाल पूछेंगे? देश के पीएम मोदी से सैफ अली खान को मिले हुए चंद दिन हुए, जिन्हें तमन्ना थी कि वो सैफ अली खान की तीसरी पीढ़ी से मिले। क्या वही पीएम मोदी सैफ अली खान की खैरियत पूछेंगे? यदि नहीं पूछेंगे तो शर्म आनी चाहिए उनको, जिन्होंने संसद में देश के संविधान पर हाथ रखकर देश की अखंडता की रक्षा और धर्मनिरपेक्षता के लिए कसम खाई थी। शर्म आनी चाहिए उन अफसरशाहों को जिन्होंने आर्टिकल 14 से 16 तक भेदभाव के लिए निषेध और आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संविधान की किताब पढ़ी। और शर्म उनको भी आनी चाहिए जिन्होंने देश की सुरक्षा, समता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपनी बागडोर उनके हाथ सौंपी और आवाज उठाने के बजाय तमाशा देख रहे हैं।
लेकिन मेरा सवाल और भी है जिसका जवाब आना बाकी है कि क्या इस देश के मुसलमान इतने सस्ते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी बैठकर तमाशा देख रहे हैं। शुक्रिया।